दौर का तस्वुर कीजिए जब पूरी दुनिया जहालत के अंधेरे में डूबी हुई थी। अरब की सरजमीन पर लोग अंधविश्वास और जंगली रस्मों में उलझे हुए थे। हर कबीले का अपना खुदा था। काबा के अंदर सैकड़ों बुत रखे गए थे। औरत को जिल्लत समझा जाता, यहाँ तक कि मासूम बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। ताकतवर गरीबों को कुचलते, अमीर मजलूमों का खून चूसते। इंसानियत चीख रही थी लेकिन सुनने वाला कोई न था। इसी अंधेरे में एक रोशनी का वादा किया गया था, वो रोशनी जो पूरी दुनिया को राह दिखाने वाली थी। ये वो वक्त था जब अल्लाह ने अपने आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन को भेजने का फैसला किया। एक ऐसे शख्स जिनकी जिंदगी इंसानियत के लिए रहमत, इंसाफ और मोहब्बत की मिसाल बनकर सामने आने वाली थी। साल 570 ईस्वी, जिसे अमुल फील यानी हाथियों का साल कहा जाता है, उस साल मक्का में एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया की तारीख बदल दी, जिनका नाम रखा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला की वफात के बाद हुई, यानी आप पैदा होते ही यतीम हो गए। माँ आमिना ने आपको पाला, लेकिन महज 6 साल की उम्र में वो भी दुनिया से रुखसत कर गईं। फिर आप दादा अब्दुल मुत्तलिब की निगरानी में आए और 8 साल की उम्र में वो भी चल बसे। उसके बाद चाचा अबू तालिब ने पालने की जिम्मेदारी उठाई। सोचिए, इतनी छोटी उम्र और इतनी बड़ी परीक्षाएं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त संभाला। आपने बचपन से ही सच्चाई और अमानतदारी का ऐसा नमूना पेश किया कि लोग आपको अस-सादिक और अल-अमीन कहकर पुकारने लगे। न कभी झूठ बोला, न किसी का हक मारा। कम सिन उम्र में आप बकरियों की चरवाही करते, फिर चाचा के साथ तिजारत के सफर पर गए। यही सफर आपके तजुर्बे और दूर अंदेशी को निखारता रहा। इस तरह अल्लाह आपको बचपन से ही उस बड़े मिशन के लिए तैयार कर रहा था जिसके लिए आपको चुना गया था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, आपकी ईमानदारी और सच्चाई लोगों में मशहूर होती चली गई। इसी दौरान मक्का की एक दौलतमंद और नेक तिजारत पेशा खातून थीं, हजरत खदीजा। उन्होंने सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी बेमिसाल है। उन्होंने आपको अपने तिजारती काफिले के साथ शाम भेजा। सफर से वापसी पर उनके गुलाम माइसरा ने हजरत खदीजा को बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर के दौरान कितनी ईमानदारी और बेहतरीन तरीके से कारोबार संभाला। इससे वो मुतासिर हुईं। जल्द ही उनका दिल गवाही देने लगा कि ये शख्स सबसे जुदा और सबसे सच्चा है। 25 साल की उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह 40 साल की हजरत खदीजा से हुआ। ये निकाह सिर्फ 2 दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि एक ऐसी साझेदारी थी जिसमें मोहब्बत, भरोसा और वफादारी थी। हजरत खदीजा ने हर हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और यही निकाह आपकी जिंदगी की सबसे अहम ताकत बना। शादी के बाद भी आपकी जिंदगी बिल्कुल सादा रही। कोई घमंड, कोई दिखावा नहीं, बल्कि हमेशा दूसरों की मदद करना और सच बोलना आपकी पहचान रही। सच्चाई। जब आप 40 साल के हुए तो अक्सर गारे हिरा में तन्हाई इख्तियार करते। वहां आप अल्लाह की याद में मग्न रहते, सोचते कि इस दुनिया में इंसानियत क्यों इतना भटक गई है। एक रात, रमजान का महीना था, गारे हिरा में आप इबादत में मशगूल थे कि अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, इक़रा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा लिखा नहीं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको अपनी बाहों में लिया और दोबारा कहा, इक़रा। इस तरह 3 बार हुआ। फिर अल्लाह का पहला कलाम नाजिल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। यानी पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को जम चुके खून से बनाया। पढ़ो, और तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये वो पल था जिसने दुनिया का रुख बदल दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अल्लाह के आखिरी रसूल बन चुके थे। पहला वही आने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी शुरू हो चुकी थी। शुरुआती 3 साल तक आप छुप छुपा कर अपने करीबी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। हजरत खदीजा, हजरत अबू बकर,
हजरत अली और हजरत ज़ैद सबसे पहले ईमान लाने वालों में थे। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया कि अब खुलकर दावत दी जाए, तो आपने सफ़ा पहाड़ पर खड़े होकर लोगों से कहा, अगर मैं कहूं कि पहाड़ के पीछे दुश्मन का लश्कर खड़ा है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सबने कहा, हाँ, हमने तुम्हें कभी झूठा नहीं पाया। फिर आपने फरमाया, तो सुन लो, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराता हूं और उसकी इबादत की तरफ बुलाता हूं। लेकिन ये सुनकर कुरैश के सरदार भड़क उठे। उन्हें डर था कि अगर लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेंगे तो उनका झूठा कारोबार और बुत परस्ती खत्म हो जाएगी। इसके बाद मुसलमानों पर जुल्म का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत बिलाल को तपते हुए रेगिस्तान पर घसीटा गया। सुमैया रजी अल्लाह को शहीद कर दिया गया। इस्लाम की पहली शहीदा बनी। मगर मुसलमान सब्र करते रहे और तौहीद पर डटे रहे। जब मक्का वालों का जुल्म हद से बढ़ गया, तो अल्लाह का हुक्म आया कि मुसलमान मदीना की तरफ हिजरत करें। धीरे धीरे मुसलमान वहां पहुंचने लगे। आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत अबू बकर के साथ हिजरत के सफर पर निकले। दोनों गारे सौर में 3 दिन छुपे रहे। दुश्मन इतने करीब आ गए कि अगर नीचे देखते तो देख लेते, लेकिन अल्लाह ने हिफाजत की। कुरान में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से कहा, गम मत कर, अल्लाह हमारे साथ है। आखिरकार आप मदीना पहुंचे। वहां के लोग यानी अंसार खुशी खुशी आपका इस्तकबाल करने आए। बच्चे गली गली में नगमे गाते, तला अल बद्रु अलैना। मदीना पहुंचकर आपने मस्जिद नबवी की तामीर की, जहां नमाज, इल्म और इंसाफ की तालीम दी जाने लगी। आपने मुहाजिरीन और अंसार के बीच भाईचारे का समझौता करवाया और फिर मदीना चार्टर बनाया, जिसमें यहूद, मुसलमान और बाकी कबीलों को एक जगह मिलकर अमन से रहने का कानून दिया गया। यह दौर इस्लाम की बुनियाद का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। मदीना में इस्लाम मजबूत होता जा रहा था, लेकिन मक्का के कुरैश ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने मुसलमानों पर हमला करने का फैसला किया। सन 2 हिजरी में जंगे बद्र हुई। मुसलमान सिर्फ 313 थे और दुश्मन 1000 से ज्यादा। हालात नामुमकिन नजर आ रहे थे, लेकिन अल्लाह की मदद उतरी। फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की और ये जंग मुसलमानों की शानदार जीत पर खत्म हुई। लेकिन अगले साल जंगे उहुद हुई। शुरू में मुसलमान जीत रहे थे, लेकिन कुछ तीरंदाजों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बावजूद अपनी जगह छोड़ दी। दुश्मनों ने पलटवार किया और मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घायल हो गए। ये जंग मुसलमानों के लिए सबक बन गई कि अल्लाह और उसके रसूल की बात मानना हर हाल में जरूरी है। इन जंगों से मुसलमानों का ईमान और सब्र और भी मजबूत हो गया। साल 8 हिजरी में मुसलमानों ने बिना बड़ी जंग के मक्का फतह किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर मक्का पहुंचे। दुश्मन समझ रहे थे कि आज बदला लिया जाएगा, लेकिन जब आप काबा में दाखिल हुए तो सर झुकाकर फरमाया, आज बदले का दिन नहीं बल्कि रहमत और माफी का दिन है। जाओ, तुम सब आजाद हो। ये अल्फाज सुनकर मक्का के लोग हैरान रह गए। जिन लोगों ने सालों तक तंग किया, जुल्म ढाया, उन्हें भी माफ कर दिया गया। यही असल इस्लाम का पैगाम है, रहमत, इंसाफ और मोहब्बत। आपने काबा को बुतों से पाक किया और सिर्फ अल्लाह की इबादत का ऐलान किया। इसके बाद अरब के कबीले बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल करने लगे। सन 10 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला और आखिरी हज अदा किया, जिसे हज्जतुल विदा कहा जाता है। लाखों लोग आपके साथ थे। अराफात के मैदान में आपने ऐसा खुतबा दिया जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत बन गया। आपने फरमाया, ये लोगों, सुन लो, न तुम्हारा खून हलाल है, न तुम्हारा माल, न तुम्हारी इज्जत, ये सब एक दूसरे पर हराम है। सब मुसलमान भाई हैं। किसी अरब को गैर अरब पर और किसी गैर अरब को अरब पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। फिर आपने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं। अगर तुम इन्हें मजबूती से थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, अल्लाह की किताब
और उसकी रसूल की सुन्नत। इस खुतबे को सुनकर सहाबा रोने लगे। उन्हें एहसास हो रहा था कि अल्लाह का नबी अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। हज के कुछ महीनों बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। बीमारी के दिनों में भी आप मुसलमानों को नमाज और अच्छे अखलाकम की ताकीद करते रहे। आखिरी बार आपने मस्जिद में आकर मुसलमानों की सफ देखी और मुस्कुरा दिए। 12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी को आपने इस दुनिया से रुखसत की। जब ये खबर फैली तो सहाबा सदमे में थे। हजरत उमर तलवार निकालकर कह रहे थे कि जो कहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है, मैं उसे मार दूंगा। उस वक्त हजरत अबू बकर ने खड़े होकर कहा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, तो जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह जिंदा है और कभी नहीं मरेगा। ये सुनकर सबको सब्र आया और समझ आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक मिशन थी जो अब उम्मत को आगे बढ़ाना है। आज भी पूरी दुनिया में अरबों लोग नबी से मोहब्बत करते हैं और उनकी सुन्नत पर चलने की कोशिश करते हैं। यही इस रोशनी की विरासत है।